नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से हमारे पड़ोस में हो रही उथल-पुथल की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत। आदि अचिंत का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आरंभ करने से पूर्व आपको बताना चाहते हैं कि हमारा दी जयपुर डायलॉग समिट 2024 25, 26, 27 अक्टूबर को जो है, उसका रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुका है और आप सभी रजिस्ट्रेशन को कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फिर आप लास्ट में हम मेरे से कहेंगे कि भई सीट नहीं मिल रही है, तो भाई मैं सॉरी कह दूँगा और कुछ नहीं होगा। इस बार डिमांड बहुत है और सीट्स जो है दे आर फिलिंग अप रियल फास्ट। अब दूसरी बात है सपोर्ट की, तो पूरा कार्यक्रम जो है वो आपकी सपोर्ट पे ही होगा। आपको पता है हमको राइट विंगर कहा जाता है, तो इसको लिए हमको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देता, ना कोई कॉर्पोरेट देता है, ना कोई छोटा-मोटा देता है, कुछ तो प्योरली ऑन क्राउड फंडिंग। तो प्लीज़ सपोर्ट अस ऑन द गिवन क्यूआर को स्कैन करें और हमें क्राउड फंडिंग करें। अब आ जाते हैं आदि जी के पास। आदि जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। आप रहेंगे ना साहब? जी, एब्सोल्युटली सर। ओह! आदि जी पहले भी रहे हैं, ये आपको बताएँगे अपने अनुभवों के बारे में। एब्सोल्युटली सर, और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा जल्दी से खरीदो टिकट्स। इस बारी ज़रा मैं जो देख रहा हूँ, संजय सर ने थोड़े से सेशन भी टेढ़े-मेढ़े से लगा रखे हैं। टेढ़े-मेढ़े आपको समझ में आ रहा है ना? जो लोग मेरे को पता है, मैं टेढ़ा-मेढ़ा बोलता हूँ जब एकदम फिट बैठती है बात। तो ऐसे ज़बरदस्त से सेशंस हैं, 1 टू 1 लेक्चर्स भी हैं, पता नहीं क्या-क्या डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके, अब आते हैं आज के टॉपिक पे, हमारे पड़ोसी। हुँ, तो साहब हमारे पड़ोसी जो हैं, उनमें से एक बांग्लादेश वाले जो हैं, उनके जो नए-नए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मिस्टर मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। कैसे नोबेल प्राइज़ मिली उस पर लोगों के अलग-अलग मत हैं। नोबेल प्राइज़ वैसे भी जब तक कि आप यूएस की गोद में नहीं बैठे हो तो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस नहीं मिलती है, या उनके एजेंडा में फिट नहीं हो तो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस नहीं मिलती। तो इसलिए वो 100% यूएस के स्पॉन्सर्ड हैं, इसमें कहीं कोई अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी-अभी मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि साहब हम भारत को कभी माफ़ नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे मैं तो उपद्रव ही कहूँगा, इनको बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताया। तो ये इनकी औकात है क्या भारत को माफ़ करने की या नहीं करने की? नमस्कार सर। पहले तो थैंक यू सो मच, आपको प्रणाम और आपके देखने वालों को नमस्कार। जय हिंद। देखिए सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। बोलते हैं ना, उल्टा चोल कोतवाल को डांटे टाइप। हमारे जो हिंदू भाई-बहन हैं वहाँ पर, उनको आप मार काट रहे हो खुले में एंड बोलते हो भैया माफ़ हमको नहीं करेंगे। अब तो मैंने एक ट्वीट भी करा थोड़े टाइम पहले, मैंने ये लिखा कि अब तो ऐसा है, शेख हसीना को जाने नहीं देना चाहिए। उनको बोलो मैडम आपके लिए एक अच्छा-सा महल बांग्लादेश हाउस हम बना के देंगे, ठीक है? बंगा बंधु हाउस, हम एक बंगा बंधु हाउस बना के देंगे आपके लिए। आप वहाँ पर अपनी पूरी हिस्ट्री 71 वॉर का जितना भी पूरा चीज़ें हैं, जो मुक्ति बाहिनी बनाई थी, ये किया था, वो किया था, पूरा एक मेमोरियल बना के देंगे आपको एंड आप उसमें रहिए, क्योंकि आप हमारी हेल्प करेंगे इनकी ज़रा नट बोल्ट टाइट करने में। देखिए सर, ये तो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स हैं, अभी पूरी तरह से इनको ना यूएस की तरफ से सपोर्ट है, तो इनको दिखता है कि भैया हम तो चैंपियन हो गए। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो बीएनपी भी बड़े-बड़े स्टेटमेंट मार रही है, अंदरूनी बात तो ये है कि स्टूडेंट्स भी इधर-उधर देख रहे हैं, बीएनपी वाले भी इधर-उधर देख रहे हैं और ये जो आपके जमाती हैं, वो भी इधर-उधर देख रहे हैं, यार ये हुआ क्या? प्रोटेस्ट तो हमने करा, ये कहाँ से आ गया? तो देखिए, ये चीज़ तो बांग्लादेश में होती रहती है। अब देखिए सर, जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इतना जिनका इंटरेस्ट नहीं है और जो लोग फ़ोकस इतना नहीं करते हैं, उनको ये जान के हैरानी होगी 10, 12, 15 साल पहले भी यही चीज़ हुई थी। शेख हसीना के ऊपर 14 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। इस कंट्री में 29 कू अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। कू भी हो चुका है। आई मीन एक आर्मी वाले ने कू करा, एक आर्मी वाले ने वो आर्मी वाले पे कू कर दिया और तीसरा बंदा भी आने वाला था बीच में। तो वो भी हो चुका है। सो व्हाट दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ कंट्री। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, अभी नया-नया है, चमक रहा है, चमकने दो। वहाँ पर मोदी साहब ने भी जो बोलना था, वो बड़ी क्लियरली बोल दिया गया है। आज अमित शाह जी ने भी जो एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी बड़ी क्लियरली बोल दिया गया है। जयशंकर जी ने भी जो स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में, वो भी बड़ा क्लियर है। अमित शाह जी की तरफ से आज तो एक कमिटी बन गई है साहब,
बॉर्डर मैनेजमेंट कमिटी के बारे में ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ गई है कि देयर इज़ अ बॉर्डर मैनेजमेंट कमिटी दैट विल बी मेड। ठीक है? जो जिसका काम क्या होगा? जिसका काम होगा कि साहब आप बात करोगे, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये बॉर्डर मैनेजी जो कमिटी रहेगी विल मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल्स with their counterpart authorities in Bangladesh to ensure the safety of security of Indian nationals, Hindus and other minority communities। तो बड़ा क्लियरली सर, फंडा बड़ा क्लियर है, हमको क्या चाहिए। अब जिस तरह से देख लो सर, वो उनको बोलना है वो बोल लेंगे, ठीक है, जो हमको करना है हम करेंगे। एंड देखिए बांग्लादेश को ना अभी क्या है, आई डोंट थिंक दीस लीडर्स हैव सीन द मैप। ठीक है, एक बारी जरा मैप मूप खोल के देख लो, एटलस मिलता होगा बांग्लादेश के अंदर, नहीं तो टूरिस्ट मैप भी खोल लो, कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा बांग्लादेश कहाँ पर बैठा है। एंड आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट अबाउट इट, बट भारत के इनकी स्क्वीज करके 5 दिन के अंदर हवा गायब कर सकते हैं इनकी जितनी है। एंड यू ऑल नो व्हाट विल हैपन। सो वो करते नहीं है हम लोग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू कैन स्क्वीज देम। वैसे भी देखिए सर, ये जो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जनवरी फरवरी से प्रोटेस्ट चली जा रहे हैं बैक टू बैक, ये वो एंड ऑल दैट। एंड स्पेशली इनके जब ये घुसी थी इलेक्शन के टाइम पे भी, पिछले साल जून जुलाई में भी प्रोटेस्ट हुए इनके। तब से क्या हो रहा है सर, एक जो इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब वो यहाँ पर हमारे बैठे लोगों ने कुछ ना कुछ तो चुराना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि सामान इनके थ्रू जाता था, ईस्ट में बिहार से जाता था। बिहार, यूपी में काफ़ी चीज़ें करी हैं लोगों ने टू एक्चुअली टेक दैट इंडस्ट्री अवे। तो करीब-करीब 20 से 25% का इनको लॉस तो ऑलरेडी चल रहा था। नाउ सर देखिए, आप इतना ये ले आओ, अमेरिका भी खुश है, बट अमेरिका क्या आपसे सारे कपड़े खरीद लेगा? बांग्लादेश डज़न्ट मेक फ्रंट टॉप ऑफ द लाइन क्लोथ्स, इट मेक्स चलता क्लोथ्स। ठीक है? जो इट्स नॉट द टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी एंड दिस एंड दैट, वो नहीं है। एंड ठीक है, आप कपड़े कितने बना लोगे, उसके बाद यू डोंट ग्रो योर ओन फूड, आपके पास अपना कुछ है नहीं। चाइनीज़ तुमने एम्यूनेशन और ये सब ले रखा है जो तुम्हारे मुँह पे फटता है। 70,000 की आर्मी है आपकी टोटल, 7 डिवीज़न तो है, 70-80 हज़ार की आर्मी है। 1,30,000 लिखा हुआ है, कहीं पढ़ा सर था वो अभी थोड़ी देर। पेरिफेरल फोर्सेस मिला के, या फाइटिंग फोर्सेस, नॉट इवन 40,000 मेन। फ्रंट लाइन फाइटिंग फोर्सेस जो होती है ना, 40-50,000 मेन, उससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। क्या करोगे आप? उससे ज़्यादा तो हमारी बीएसएफ खड़ी है वहाँ पर। ठीक है? तो ये दिस इज़ समथिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट डीलिंग विद अ स्मॉल कंट्री। आप ज़रा साइज़ देखो, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। एंड इनके इंटरेस्ट के अंदर है कि भारत के साथ ये काम करें। जैसा कि मोदी साहब ने इनको एडवाइस करा है पोलाइटली। अब पोलाइटली एडवाइज़री दे दी है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि भैया ये मोदी जी ने जो ट्वीट करी है, ये पहले क्यों नहीं करी? अरे भाई पहले किसके साथ करोगे? वहाँ गवर्नमेंट तो थी नहीं, इट वाज़ एनार्की, पुलिस है नहीं स्ट्रीट के ऊपर, आर्मी अपने बैरक में जाके बैठी है। हू विल यू टॉक टू? यू हैव टू टॉक टू सम गवर्नमेंट ना। आर्मी से तो आप बात करने से नहीं रहे, क्योंकि आर्मी से आप बात करोगे तो देन यू विल बी लेजिटिमाइजिंग द आर्मी। आप तो ये क्लियरली बोल रहे हो कि भैया हम आर्मी रूल रिकॉग्नाइज़ करते हैं वहाँ पर। सॉरी वी डोंट। हाँ, तो नहीं, आप अगर आप करोगे भी तो बैक चैनल्स पे करोगे, ओपन में थोड़ी फ्रंट आप चैनल में पब्लिक क्यों स्टेटमेंट करोगे? दें। एग्ज़ैक्टली, क्यों नहीं, क्यों आएगा? और पहले ही स्टेटमेंट में मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि साहब हिंदूज़ इज़ वेरी क्लियर प्रायोरिटी। नाउ देयर इज़ अ ह्यूज सेइंग इन भारत कि भाई सारे हिंदूज़ को यहाँ ले आना चाहिए। ऑल्दो इमोशनली मैं मानता हूँ उस चीज़ को, बट प्रैक्टिकली मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या उनको यहाँ पर आना भी है? कइयों के बिज़नेसेस होंगे, कइयों के घर हैं, जायदाद है, गाड़ियाँ हैं, आप सब कुछ छोड़-छाड़ के मतलब देखो सर, इट्स अपरूटिंग समवन्स लाइफ। आई मीन हम लोग वी कांट टेक द डिसीजंस फॉर देम, उनको अपने आप करना है। दे नीड टू काइंड ऑफ फिगर आउट, अगर उनको आना है फेयर एनफ, दे आर वेलकम, आप करिए। एंड बाय द वे मैंने तो सुना है, आज मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं उसके बारे में पूरा, बट सीएए के रूल्स कुछ कुछ चेंज हुए हैं आज, समथिंग हैज़ हैपेंड टुडे। मैंने कुछ पढ़ा नहीं है उसके बारे में, इट्स अबाउट सम डॉक्यूमेंटेशन, कोई एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन है, ये नहीं है, वो है, ये वो करके कुछ करा है आज। आई हैवंट रियली गॉन थ्रू दैट, बट देयर आर मीन्स एंड मोड्स, आइए, प्लीज़ कम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हम तो बोल रहे हैं नॉर्थ बंगाल में आके बसाइए उनको, वहाँ पर एक अलग इनके लिए जगह बनाइए, और जहाँ आपको मौका लगे बांग्लादेश को भी बोलिए चलो भैया आपके इतने लोग ले रहे हैं हम लोग, आप हमको इतना लैंड दे दो। अपना चिकन्स नेक को भी चौड़ा करिए, गोरखालैंड ये वो जो भी वो जो हाँ, नॉर्थ वो बंगाल कल का मैं एरिया बात है। कर रहा था, तो वो जो पूरा जो एक रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है ऊपर, जी, वो उधर आपके
मालदा के ऊपर से लेके, दिनाजपुर से लेके और हमने तो उधर मैप भी बना दिया है सर आपके रेफरेंस के लिए। डुगरी, हाँ, अगर वो आपका मैप जो है वो बिल्कुल अच्छा है, दोबारा दिखाइए, लोगों को मैंने पता अपलोड चलना करा है, चाहिए कि ऐसे मैप भी अपलोड बनते हैं। अपलोड करा है, आप ज़रा स्क्रीन पे डाल दीजिए। हमने तो मैप भी बना दिया है कि साहब ये हमारा प्रपोज़ल है। गवर्नमेंट कुछ क्या करती है वो मेरा काम नहीं है। आई एम सेइंग दिस इज़ माय प्रपोज़ल। और ये जो आपने बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड सीएए गाइडलाइंस ऑन जी, डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव फॉरेन ओरिजिन। हाँ, तो तो ये बेसिक बे है इसे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। तो वो अच्छा, कहते थे ना भैया, बांग्लादेश का पासपोर्ट दिखाओ तभी बनाएंगे, या वहाँ का पासपोर्ट दिखाओ तभी तुमको मानेंगे। वो जो है, इसमें पहले था कि एप्लीकेंट्स सीकिंग सिटीजनशिप should submit a document by any government authority in Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान establishing their roots in these countries। अब इसमें जो है, nature of Afghanistan has been expanded to include any document issued by the state or the central government or any quasi judicial authority वो in तो India। वो तो रामकृष्ण मिशन ये वो इन चीज़ों के अंदर जो आते हैं शरणार्थी, वो तो आराम से वो क्वासी गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी वो तो। नहीं, वो तो नहीं होगी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी तो, लेकिन हाँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेड इजियर डेफिनेटली। उसमें ये हाँ, नहीं है कि कब का होगा, आज का भी अगर जांच करके यही उनको तो दे देंगे तो दैट्स डेफिनेटली मेरे मेक एग्ज़ाम थिंग्स इजी। अगर ये एग्जांपल है और ये दिखा रहा है कि भाई हाँ, वी आर नाउ रेडी टू टेक यू इन। और बाकी जो डेट है उसमें तो क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अमेंड द डेट, दैट्स ऑल। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर देखिए बट वहाँ से डिमांड भी तो आनी चाहिए ना। हाउ मेनी पीपल आर वांटिंग अभी 300 लोग बॉर्डर पे आके खड़े हो जाते हैं। एक मैंने ट्वीट देखा थोड़े टाइम पे, कहता है भाई 300 हिंदू खड़े हैं। अरे किसको पता कौन है भाई वो? हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हाउ डू वी डू दैट? तो उसका एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बीएसएफ को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, ये होगा एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। एंड उनके लिए फिर आपको इंटर्नमेंट कैंप्स बनाने पड़ेंगे जहां पर वो बैठेंगे, उनकी फर्दर स्क्रीनिंग होगी, हेल्थ चेकअप्स होंगे, वैक्सीनेशन स्टेटसेस होंगी। अगर आपको उनको अपनी सोसाइटी में डालना है, यू नीड टू डू इट प्रॉपर्ली। ये तो है नहीं कि भाई इलीगल आओ तो घुस जाओ। अब वो भी हो रहा है, उसको भी रोकना ही है, बट दिस नीड्स टू बी नहीं, कंट्रोल्ड, वो तो अदरवाइज पता नहीं। सिक्योरिटी चेक तो जरूरी है ना, पता नहीं हिंदू के जी, भेष में कौन चला है। कौन-कौन चलाएगा? और वहाँ पर तो जमाती अभी तो ऐसे घूम रहे हैं कि पता नहीं लड्डू बँट रहे हैं वहाँ पर सड़क के ऊपर। सो सर दिस इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, ऐसी बात नहीं है। बट ये जो एक मातम का माहौल बहुत मैं देख रहा हूँ इधर-उधर, वो नहीं है, इट्स नॉट दैट। देखिए कंटिंजेंसीज़ प्लान्ड होती हैं सर। एंड मैंने आई मीन आपने काफ़ी लोगों से बात करी है इसके बारे में। बट अगर कोई बोले कि हमको पता नहीं चला, ये क्या हो गया, ये नहीं हो गया, ये वो हो गया, ये चीज़ ठीक नहीं है। वी न्यू व्हाट वाज़ हैपनिंग। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो बोलूँगा कि सर उसका बड़ा प्लान्ड एग्ज़िट किया है। हाउ इट वाज़ डन ऑब्वियसली मेरे को हमको नहीं पता चलेगा, बट इट वाज़ अ वेरी वेल प्लान्ड एग्ज़िट। नहीं एक तो बात और हुई है, उसके बेटे ने, जॉय जो है, जॉय क्या नाम है उसका, कौन सा हाँ, वाजेद है वो, उसने कहा है कि मैं अब पॉलिटिक्स में जाऊंगा, वेलकम पहले कह रहा था नहीं जाऊंगा, अब कह रहा जाऊंगा। जी। तो दैट उसको भी कुछ फीडबैक मिला है, तभी कह रहा है कि सर जाऊंगा। 2-3 चीज़ें इसके अंदर आपको देखने की हैं सर। एक तो पहले देखिए अवामी लीग को कितने लीडर-लूडर मार दो, बट शेख हसीना वाज़ नॉट एन अनपॉपुलर लीडर देयर। हाँ, ये प्रोटेस्ट था, ये था, वो था, दैट डज़न्ट मीन उसका कोई फैन बेस नहीं है। हमारे देश में भी ऑपोज़िशन का एक फैन बेस है सर, नो मैटर मोदी जैसे इतने सुपर पॉपुलर लीडर भी हैं, फिर भी दूसरे पार्टीज़ के फैन बेसेस हैं। दैट डज़न्ट मीन कि भई एक ही है, एक नहीं है, इट्स नॉट अ बाइनरी। जिस तरह से वेस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है ए या बी, वैसा नहीं है। देयर आर सम पीपल हू लाइक ए, सम पीपल हू लाइक बी एंड देयर आर सम पीपल हू प्रेफर बी बट लाइक ए आल्सो, वो भी है। सो अब देखिए कई प्रोटेस्टर्स तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, भई गलती हो गई यार, ये क्या किया हमने? ये तो देख ही नहीं रहे। एंड यहाँ तक मैं बताऊँ सर, दिस इज़ समथिंग दैट दैट पीपल इन इंडिया शुड टेक टेक वेरी क्लियर नोटिस और स्पेशली जो लेफ्टीज़ हैं, उनको बड़ा क्लियर नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर लेफ्टीज़ और जिहादी सर दोनों एक साथ लड़े, ठीक है? जैसे ही ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ, जिहादियों ने तलवारें निकाली और लेफ्टीज़ के गले काटे वहाँ पर।
ठीक है? कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी लीडरशिप गायब कर दी है इन लोगों ने। अवामी लीग तो अभी भी घूम रहे हैं वहां पर, बट कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर लिटरली इज लेफ्ट लीडरलेस। वो द तो जो लेफ्टी जिनको मार मार के टांगा है वो तो सारे कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट ही हैं, वो जो ब्रिज पे टंगे हुए हैं। हम्म। कई लोग उसमें हिंदू भी हैं, कई लोग मुस्लिम भी हैं, क्योंकि दाढ़ियां दिख रही हैं आपको बिना मूछों की वहां पर। मैं तो स्लो फ्रेम पे करके देख रहा था क्या है। तो काफी है सर, ये देखिए, एक तो रिलीजियस प्रोग्राम तो हो ही रहा है, बट वहां पर एक आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम साथ में चल रहा है। और इस रीजन के अंदर अगर हम बांग्लादेश, सॉरी, वेस्ट बंगाल में देखते हैं किस तरह का वायलेंस होता है, तो वन कैन ओनली इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग देयर। यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ है वेस्ट बंगाल में, थोड़ा बहुत। वहां तो कुछ भी नहीं है सर, देयर इज नो पुलिस। तो ये देखिए सर, दिस इज अ कंट्री दैट इज गोना सिंक। एंड ये बहुत कंट्रीज ने ट्राई करा है, ठीक है? पाकिस्तान वेंट अगेंस्ट यू, आप देख लिए उसकी हालत क्या है। मालदीव्स ने ट्राई करा, 3 महीने में बोलता है नहीं जी वापस मैं चला सर आप सबसे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जयशंकर जी एज़ वी स्पीक टुडे इज़ इन मालदीव्स, क्योंकि वो जो भी सीरीज़ ऑफ बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं उसका पूरा वो स्टार्ट हो गया है। चाइना से तो कोई नहीं आया। चाइना ने उसको यूज़ यूज़ एंड थ्रो एकदम टिश्यू पेपर की तरह रख रखा है। जब उसको अपनी शिप में पेट्रोल चाहिए होता है तो मालदीव पहुँच जाता है, पेट्रोल डलवाता है और गायब हो जाता है। दैट्स इट। बट अब बात तो यहीं पर हो रही है ना कि बा साहब खाना दे दो यार थोड़ी-सी, पहले तो टर्की से मँगा रहा था, ये कर रहा था। So Bangladesh also needs to understand geography means a lot. हाँ, आप हमारे को एक ट्रबल्ड नेबर बन सकते हो हमारा, व्हिच इज़ नो क्वेश्चन। थोड़ी हमको प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस रिक्रूट करिए आप, 2-3 साल में यू विल बी ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फेयर एनफ, वी विल डील विद इट। बट अगर कोई बोले दिस इज़ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर इंडिया, इट्स नॉट, इट्स हार्डली। आई मीन आई डोंट फाइंड इट टू बी दैट दिस थिंग कि भई बस खत्म हो गया, ये हो गया, नथिंग। अब देखिए सर, यूएस भी घुस रहा है वहां पर। 20 साल पाकिस्तान में बैक स्टैबिंग हुई है आपकी, किसने करी है? सेम टाइप ऑफ जमाते इस्लामी कैरेक्टर्स। पाकिस्तान में भी किसने करा है आपके साथ ये? आप दोबारा वैसे ही कैरेक्टर के साथ गोदी में बिठा रहे हो उसको, जो आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। कांग्रेचुलेशंस, मैं तो बोलता हूँ सर समोसे फ्री भेजो। बिकॉज दीज गाइज डोंट नो, इनको क्या लगता है? दीज अभी तो मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, ही इज वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग इन द मॉर्निंग व्हेन दे टॉक अबाउट बांग्लादेश। लेट्स सी हाउ लॉन्ग दोस स्माइल्स विल लास्ट। बिकॉज़ देखिए सर, यूएस कैन ओनली डू दैट मच। बाकी अब तो आप तो जगह मुझको ये तुम्हारी है। बताइए कि इट इज़ नाउ क्वाइट ऑब्वियस that this was a well planned regime change operation और रशिया और उसका जो है वो ढाका ट्रिब्यून की जो क्लिपिंग है वो सब जगह घूम ही रही है। रशिया हैड सेड दिस वेरी लॉन्ग टाइम बैक, तो ऑब्वियसली इंडिया न्यू, क्योंकि वो रिपोर्ट है ही उसी टाइम की जबकि इंडिया रशिया का डायलॉग हो रहा था, रशिया से साफ साफ आया ही था। तो इसमें चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा था, तो चाइना तो अब आउट हो गया। तो अब ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड लेने का प्रयास करेगा जब यूएस, तो चाइना कुछ तो करेगा। सर चाइना वुड बी फाइंडिंग अ लेवरेज, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें देखिए यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपके और चाइना के इंटरेस्ट प्रोबेबली कुछ हद तक, अगर 100 चीजें करनी है बांग्लादेश में, 10 चीजों में आपके अलाइन होंगे इंटरेस्ट। ठीक है? तो आप देखिए, फेयर इनफ, आई मीन हम आपस में लड़ लेंगे बाद में, पहले इसको निकालो यहाँ से। सो दैट विल बी आल्सो वन ऑफ द गेम्स। दूसरा चीज़, एक चीज़ है सर, देखिए जब पिछली बारी ये सब हो रहा था शेख हसीना के साथ, इलेक्शन के टाइम पे आपने रशिया को लाके यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज़ेज़ करी थी, मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़। सो एक रशिया का भी इंटरेस्ट है टू कम इनटू द इंडियन ओशन। तभी आप वो लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। उसका भी इंटरेस्ट है कि आपके बेसिस में अपनी शिप पे भेजे, यहाँ पर पेट्रोलिंग करे, ये करे, वो करे, ऑल दैट स्टफ ही वांट्स टू आल्सो डू। तो इंटरेस्ट वाइज़ यू कैन गेट पार्टनर्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो उसमें कोई इतनी इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। बिकॉज़ अगर ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज़ होगा, आप आसियान के साथ बैठ के पार्टनरशिप कर सकते हो। बिकॉज़ थाईलैंड ये वो साथ में ही है सर, दे विल ऑल फेस ट्रबल एंड दे ऑल आर स्कैर्ड ऑफ जिहादीज़। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो एज़ दैट। एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, चाइना कुछ बीच में अपॉर्च्युनिटी ढूँढेगा। जैसे आप ढूँढ रहे हो अभी प्रोबेबली, 100% आप बीच में कहीं अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हो यार, कहाँ पर क्रैक निकालूँ मैं इनका।
और एक क्रैक तो जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली मारा था पार्लियामेंट के अंदर, नोबडी पिक्ड इट अप, बट द क्रैक वाज वेरी सिंपल। उन्होंने बोला कि भैया वी आर टॉकिंग टू बोथ द साइड्स। अभी ये चक्कर क्या है, आप बोलो बोथ द साइड्स मतलब जमात विल बी थिंकिंग दे टॉकिंग टू द बीएनपी, बीएनपी विल बी थिंकिंग दे टॉकिंग टू द जमात, चाहे आप दोनों से बात ना कर रहे हो, चाहे आप दोनों से बात कर रहे हो। नाउ दैट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिफ्ट बिटवीन दीज गाइज। तो आपके लिए सबसे इजी काम रहेगा टू क्रिएट दैट डिसबैलेंस विद इन दिस प्लेस। एंड आई वोंट बी सरप्राइज सर, ये चीजें देखिए, ये जो कू टाइप कंट्रीज होती है ना, श्रीलंका में तो था ना, उसके खून के पीछे पड़े थे किसके, वो जो उनका प्रेसिडेंट था राजा पक्सा एंड ऑल दैट स्टफ। अब बैठा है वहां पे श्रीलंका में, कोई कुछ नहीं बोलता उसको, कोई नहीं पड़ा उसके खून के पीछे। वो तो सोच रहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, उसके बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी। सो ये कू टाइप कंट्रीज के अंदर ये चीजें होती रहती हैं। वी नीड टू प्ले द गेम रियलिस्टिकली रादर देन आइडियोलॉजिकली। चाइना को एक झटका तो लगेगा सर, बिकॉज ही देखिए, अगर आप सेंट मार्टिन आइलैंड का आप लोकेशन देखिए, इट इज जस्ट नॉर्थ ऑफ साउथ ऑफ कॉक्सेस बाजार, नॉर्थ ऑफ सितवे, सितवे इज नॉर्थ ऑफ काइकफू। तो वैसे भी आप चाइनीज के सिर के ऊपर बैठे हुए हो सितवे में, अभी वहां पर एक यूएस का प्रेजेंस भी है जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, बट देखिए वो आइलैंड इतना छोटा सा है, यूएस ज्यादा वहां पर कुछ कर नहीं सकता। ही कैन प्रोबब्ली डॉक अ कपल ऑफ शिप्स एंड दिस एंड दैट एंड जस्ट अबाउट इट। तो फेयर इनफ, यू कैन वर्क दैट आउट, बट मेरा तो आई मीन आई एम टेकिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन। अगर आपको दिखता है कि ये कंट्री डाउन द ड्रेन जाने वाला है, एक वहां पर एक इन्वेजन फोर्स भेजिए, टेक द डैम आइलैंड एंड बी डन विद इट। झंडा गाड़ो, खत्म करो कहानी। अगर आपको मिलिट्री एक्शन लेना पड़े टू सिक्योर योरसेल्फ, क्योंकि 71 की तरह चीजें हैं यहां पर, दैट दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर। तो अगर आपको करना है, ऊपर का नॉर्थ का एरिया निकालना है एंड दिस आइलैंड यू टेक, सिंपल। आप लेवरेज बनाइए अपना वहां पर। और अगर अमेरिका उधर पे आ जाता है, अब देखिए सर, अमेरिका क्यों आएगा? अमेरिका को चाहिए आप बेच दो, आप देने को तैयार नहीं हो। वो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, बलूचिस्तान में। बाय द वे, पाकिस्तान इज गोइंग, अभी नेक्स्ट वीक तक हम लोग पाकिस्तान की शायद बातें कर रहे हो, क्योंकि 13-14 तारीख को इमरान खान ने बोला भैया खोल खाल के सारे पहुंच जाओ। कहता नो सरेंडर। तो इसका एरिया जो है वो है 3 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट्स हार्डली एनीथिंग, यू कांट डू मच इन दैट प्लेस। 3 स्क्वायर किलोमीटर, या इट्स अमेजिंग। 9 टोटल किलोमीटर 5000। लेंथ एंड 500 मीटर विड्थ। तो आप एक रनवे बना सकते हो वहां पर, ठीक है, थोड़ी आप वहां पर ड्रोन यार ड्रोन उड़ाओगे। 500 मीटर विड्थ में रनवे भी ना बने ठीक से। नहीं नहीं, ड्रोन वोन बनाने के लिए बना लोगे, कोई बात नहीं। यूल मेक अ रनवे, यूल फ्लाई ड्रोन, स्मॉलर एयरक्राफ्ट, ये वो कर सकते हो आप उसमें। देखिए ऑपरेशंस करने के लिए रिक्लेमेशन कर लो आप वहां पर थोड़ा सा, यू कैन फिगर समथिंग आउट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। रिक्लेमेशन आप अंडमान निकोबार में तो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया ना, तो आप कर ही रहे हो वहां पर टू मेक दैट पोर्ट। हाँ, जिसको जो है वो हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपोज कर रही है। खत्म हो गया ना सर, 40,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसके लिए एलोकेट हो गए हैं, काम शुरू होने वाला है 2 महीने के अंदर, हो गया वो। थैंक यू। ये देखिए सर, ये गेम्स तो चलेंगे। एंड ये अगर कोई सोचता है, मैं तो सर 6-8 महीने से बोल रहा हूँ, बांग्लादेश इज अ प्लेस दैट कॉज ट्रबल। डीप स्टेट की आंख है, दैट इज अ प्लेस दैट इट कैन गिव यू अ डिफीट। क्योंकि सर इधर वेज एक चीज हमको ध्यान में रखनी है, ये शेख हसीना का आखिरी आखिरी टर्म था। शी वाज 78। 6। दिस हैड दिस हैड टू हैपन समटाइम। शी वाज 76। सर 76, 77, by the time she would have finished this term, she would have been 81. हम्म। You know, this had to happen sometime. Fair enough. It's happening. चलेगा. When the world is in chaos, one more, sir. It doesn't matter. कोई इतना वो नहीं है कि फोर्थ फ्रंट खुल गया, ये हो गया। मिलिट्री वाइज देयर इज नो थ्रेट, इट्स जीरो। ठीक है, इट्स अनकन्फर्म्ड, बट आवर रफाइल्स वर ऑन इनसाइड बांग्लादेश, इनको एस्कॉर्ट करके निकाला है। एंड जस्ट द शेयर फैक्टर कि हमारे रफाइल्स वर इन द एयर इन दैट टाइम, सर दैट्स इनफ ऑफ अ मैसेज। बांग्लादेश के अंदर हो, 5 इंच बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता। दैट्स इनफ ऑफ अ मैसेज टू अ कंट्री दैट भाई ना ना कर, डोंट, वी वांट हर आउट, वी वांट हर आउट।
and she came out without a scratch. So there is leverage, ऐसी बात नहीं है. And even the Chinese will find it difficult, sir. Chinese ये जो MOU साइन किया है जमात के साथ, ये वो है सर. MOU तो इनके साथ भी साइन किया है ना, लेकिन आज ये चाइना की बात थोड़ी सुनते हैं. आपको पता ही है. आजकल तो जॉर्ज सोरोस की बात सुनी जाती है, चाइना की बात थोड़ी सुनते हैं ये. देखिए बात सर, नहीं थी। रियल ये पॉलिटिक है ना ये, आप जिस मर्जी तरह से खींच लो आप उसको. अब आइए चलिए हम एक और बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दी लॉट ऑफ ग्राउंड सपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय आईएसआई और पाकिस्तान ने भी यहाँ पे काफ़ी रोल प्ले किया है. तो एक पॉइंट ऑफ व्यू यही बन रहा है कि भाई पहले तो आप वो हमारा वो बढ़िया सा वो मैप प्लीज़ दिखा दीजिए, उसको देख के बड़ा है सर, अच्छा लगता है. स्क्रीन पे डाल दीजिए. तो वो मैप जो है, लेट्स हैव द मैप. ये दैट्स इट. ये खूबसूरत सा मैप अब हम ये गोरखांचल ले लेते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. गुड. नॉर्थ ऑफ द गंगा. हाँ, मैंने वही गंगा को बॉर्डर बनाया है. खत्म. अब देखिए सर, ऐसा है, यू कैन रीएडजस्ट. वैसे भी चिटागोंग एरिया प्रिडोमिनेटली द पॉपुलेशन इज हिंदू. वहां पर जमायती नॉट घुसा इन के पूरा. चिटगांव. सर, चिटगांव. जमायती घुसा के पूरी हालत खराब कर रखी है, वो अलग चीज है. वो आज का सिनेरियो है. एट वन टाइम द पॉपुलेशन वाज द एरिया इज जेनेरिकली हिंदू. ये त्रिपुरा के साथ का पूरा एरिया था, ये पुराने अहोम किंगडम का एरिया है, ये जनरली हिंदू था. अब आज क्या है सर, वहां पर तो आपको पता ही है, कश्मीर भी हिंदू ही था. अब देख लीजिए हालत क्या है. अब तो पता नहीं क्या क्या खैर, घुसा हुआ वहां पर. अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर अच्छी तरह से ठुकाई हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम करें, कोई भी करे, तो उससे जो है ये यूएस और चाइना की जो सारा लीवरेज ढूंढते घूम रहे हैं इस पूरे एरिया में, वो तो बेचारे बिल्कुल ही पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. देखिए सर, मैं हमेशा से, लॉट ऑफ पीपल कॉल मी, बोलते हैं कि भाई तुम एकदम गवर्नमेंट की लाइन लेते हो. मैं गवर्नमेंट की लाइन नहीं लेता, मैं गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ. एंड हमारी गवर्नमेंट हमेशा एक ही चीज बोलती है, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. कि हम इसको चीज को नहीं छोड़ेंगे. दैट मीन्स हमारी अपनी चाइना की पॉलिसी होगी, हमारी अपनी पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, हमारी अपनी इंडियन ओशन की पॉलिसी होगी, हमारी अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी होगी. आप एक जगह बता दीजिए सर कि जहां पर हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट हैं टू प्ले आवर पॉलिसी इन एनीवेयर. कहीं पे नहीं दिखेगा आपको. यू आर प्लेइंग योर ओन गेम विद ईरान. जहां से आप अफगानिस्तान जा रहे हो, वो आपका अपना गेम है. आपने अपनी लेवरेज खींची है. आप अपने आप जो भी गेम खेल रहे हो, ताइवान के साथ खेल रहे हो, साउथ चाइना सी में खेल रहे हो, वॉट एवर यूर डूइंग इज ऑन योर ओन. यस, जहां पर कोई बड़ी पावर्स हैं जिसके साथ आपकी इंटरेस्ट लाइक माइंडेड होते हैं, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करते हो, उनके साथ भी करते हो, उनके एडवर्सरीज के साथ भी करते हो. ठीक है, जो ईरान के साथ आपके कोऑर्डिनेशन है, या रशिया को आप इंडियन ओशन में लेके आने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज अगेंस्ट द सो कॉल्ड वेस्टर्न सेटअप. तो यहां पर मैं यही चीज बोलूंगा सर, अमेरिका की जो मर्जी पॉलिसी हो, देखिए, यू हैव टू लुक एट योर ओन नेशनल इंटरेस्ट. आप ये नहीं सोच सकते कि यहां पर मेरी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के अंदर, उसमें अमेरिका को कोई हार्म ना पहुंचे. इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई कंसर्न. आई विल डू व्हाट आई नीड टू डू. एंड मेरा तो सर नैरेटिव बड़ा सिंपल है कि साहब, पाकिस्तान कैन नॉट एग्जिस्ट. ये जो बॉर्डर फायरिंग, ये वॉर, ये सॉरी, द लॉन्ग टर्म प्लान, ये तो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं सर, टैक्टिकल मेजर्स हैं. वी नीड टू फिगर आउट स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को नॉन एग्जिस्टेंट कैसे करना है. अब या तो सर वो उसको महारंग बलोच को आप बैक एंड में सपोर्ट करो, या बीएलए को करो, या सिंधु देश को करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, या तालिबान के थ्रू आप टीटीपी को सपोर्ट कर लो. ठीक है, इट डजेंट मैटर. रियल पॉलिटिक गेम के अंदर ये जो मोरालिटी सर हम लोग एक लेके बैठे हैं, मोरालिटी डज नॉट मीन एनीथिंग. हम लोग पाकिस्तान से एक हमारा सुपीरियोरिटी क्या है कि हम टेररिज्म नहीं करते हैं. काहे की सुपीरियोरिटी सर? किस चीज की सुपीरियोरिटी की बात कर रहे हैं आप? अमेरिका के जो अभी समांता पावर्स हैं यूएसएआईडी की,
चेयरपर्सन है वो, उन्होंने फरवरी में $1,70,000 दिए किसको? हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन को, जो सीधा जमाते इस्लामी को पाकिस्तान में पैसे देता है, लश्कर ए तैयबा की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देता है डायरेक्टली। देयर इज नो थर्ड पार्टी दैट इट गोज टू, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जाता है वहां पर। और अगर अमेरिका में किसी को ये पता नहीं है कि लश्कर ए तैयबा करता क्या है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ सैंक्शन्ड ब्लैकलिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस प्लस अमेरिका की अपनी, तो फिर तो सर छोड़ दीजिए। तो कौन सी किसकी मोरालिटी सर? ये कहाँ की मोरालिटी है जब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, हमारे मिनिस्टर्स को मर्डरर्स बोलते हो, थग्स बोलते हो, हिटलर्स बोलते हो, फासिस्ट बोलते हो। आपके जैसे हमारे लोग को तो पता नहीं हम क्या है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है हम तो, राइट? वी आर अ राइट हुँ, विंग हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। हुँ। Just because we have a tilak and a couple of tattoos and we wear this and that, so we are right wing Hindu nationalist extremist. कोई फर्क नहीं पड़ता सर, they consider us as terrorists as it is. उनके हिसाब में people like you and me should not exist sir, simple. Because भारत में हमारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यही तो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं ये सारा टाइम, कि हमारे जैसे लोगों की वॉइसेस बंद हो। हमारे चैनल बंद कर दिए जाएंगे, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, वो कितनी चीजें होती हैं। तो सर देखिए, इनका तो ऐसा है, पाकिस्तान को जो आपको करना है वो आपको करना है, खत्म। एंड वो हो रहा है। कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है सर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आम खाने से मतलब है। आई डोंट केयर वेयर द डैम ट्री इज और व्हाट टाइप ऑफ मैंगो इट इज। अब आपको अफगानिस्तान के थ्रू करना है, आप वहां से करिए। एंड वी कांट बी दैट नाइव। मैं इस गवर्नमेंट जरा की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपडेट करें लेटेस्ट सिचुएशन ऑन द अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर। सर कल रात को एक मोटा अटैक हुआ है, 12-15 ठुके हैं वहां पर। ठीक है, वो बन्नू का अटैक एक काफी जबरदस्त था, तो दीज गाइज आर रिकंसोलिडेटिंग। एक ग्रुप आया है कोई 150 लोगों का, कोस्ट की तरफ आ रहा है वहां पर। इट्स ऑलरेडी देयर, सो अनदर 3-5 days वी शुड सी अ बिग हिट ऑन वन ऑफ दीज एरियाज। यहाँ पर बलोचिस्तान में अगर आप देखें, महारंग बलोच का प्रोटेस्ट खत्म नहीं हो रहा है सर। अभी तो कल इन लोगों ने एक एक बड़ा क्लियरली चीज बोला है कि साहब आप अगर आप जाओगे नहीं तो हम गोली मारेंगे आपको। यहाँ पर बन्नू कैंप के अंदर सर ये लोग, इनके सोल्जर्स निकले थे 5-7, करीब एक हफ्ता पहले, बुर्का शुर्का पहन के बाहर निकले थे, पूरा बुर्का हिजाब काला कुला पहन के, पर लेकिन बेवकूफों ने अपने जूते नहीं चेंज करे। हुँ। लोकल्स को पता चला, धून धून के मारा उनको वहां पर, बहुत जोर से पिटाई हुई सर। हुँ। ठीक है, और सारे दाढ़ी वाले सबके वो कवर खोल के तो ये करते हो। कैन यू इमेजिन दे डिडंट चेंज देयर शूज। एक वो फ़िल्म थी ना एक, कौन-सी थी वो? नहीं, बट गंगा दिस जल। इज रियल लाइफ, दिस इज रियल लाइफ। हाँ, दिस एक्चुअली गंगा जल। हैपेंड एंड देयर आर उसमें फोटोग्राफ्स। से वो कोर्ट में पेश होने गया बुर्का पहन के, लेकिन जूते पहने रहा नीचे। या उसी तो से पकड़ा गया। ये वही हुआ वहां पर, एग्जैक्ट सेम थिंग। दूसरा सर, एक खबर चल चल रही है कि टीटीपी और आईएसकेपी के कुछ लिंक्स बने हैं, बिकॉज टीटीपी को और रेडिकल होना है। एंड आईएसकेपी, मैंने ये सुना है कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा अफगानिस्तान तालिबान पे अपनी गेम थोड़ी काम डाउन करेगा। सो कुछ तो हुआ है पीछे से, समथिंग इज हैपेंड। अब ये क्या हुआ है, किस डायरेक्शन में ये टेररिस्ट ग्रुप जाएंगे, ये अगला अभी खोरासान मैगजीन का एक पोस्ट आएगा, एक 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, उसके अंदर पता चलेगा कि क्या बोलते हैं। क्योंकि पिछली बार ही इन्होंने तालिबान की जो, ये बहुत गाली निकालते हैं तालिबान को आईएसकेपी वाले, हुँ। उस वो गाली का लेवल थोड़ा कम किया था इन्होंने। सो लेट्स सी इफ दैट थिंग हैपेंस। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वो बहुत ज्यादा क्लेम्स होंगे कि बांग्लादेश में आईएसआईएस का बहुत बड़ा एक सेल है, अभी देखो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक ओवर, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऑल दैट स्टफ विल बी देयर। पाकिस्तान में एक जो प्राइमरी प्रॉब्लम आने वाली है पाकिस्तानी आर्मी के लिए, कि इज गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग ओवरस्ट्रेच सर। अभी तक क्या था, पाकिस्तानी पंजाबी के दिमाग में एक चीज है कि जब तक पंजाब में कोई प्रोटेस्ट ना हो, जब तक पंजाब सब कुछ शांति शांति हो, तब तक ठीक है। तो बलूचिस्तान में हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, केपी में हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वो जो गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो इमरान खान ने कॉल करी है, और इमरान खान को इन लोगों ने बोला कि भाई तुम एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे दो, कहता मैं कंडीशनल अपॉलॉजी देता हूं। वो भी हरामी है। हुँ। कंडीशनल अपॉलॉजी। एंड कंडीशनल अपॉलॉजी के चक्कर में उसने ये प्रोटेस्ट कॉल किया है 13-14 को।
अब चक्कर क्या हुआ है, स्टूडेंट्स फेडरेशन जो है पाकिस्तान का, जो जमायत का एक बाय द वे बहुत बड़ा हाथ है जिसके अंदर, उन्होंने इंस्पिरेशन ली है बांग्लादेश से, एंड देव टर्न अराउंड सेड कि भाई तुम इमरान खान को 31 अगस्त तक छोड़ो, वरना अब इनकी पाकिस्तानियों की इतनी फट गई है कि कल शाम को इनके एंटी, वो जो काउंटर टेररिज्म सेल ने एक रिपोर्ट निकाली है कि देयर आर गोना बी टेररिस्ट रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स between the 13th and 14th of August till the 31st of August. Terrorists running on the streets. Very good. So this is going to go down very bad. दूसरा सर एक पावर स्ट्रगल है, बट इट्स नॉट अ डेडली पावर स्ट्रगल बिटवीन द आर्मी एंड द आईएसआई. चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि पहले एक टाइम पे आईएसआई को पैसे आते थे सर ड्रग्स वग से. जब से अफगानिस्तान का ड्रग्स का गेम थोड़ा कम हुआ है, आपने ये देखा है कि सब गुजरात में और महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो ड्रग्स पकड़े जाते थे पहले, वो कम हो गए हैं अभी. इट्स रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि वो अफगानिस्तान में प्रोड्यूस कम हो गया है. तालिबान तो बोलता है 95% कम हो गया. आई डोंट बिलीव इट. अबाउट 30-40% रिड्यूस हो गया है. तो आईएसआई के पैसे कम हो गए हैं. नाउ आईएसआई नीड्स टू वर्क विद इन, ये जो चंदा फंदा इकट्ठा करते हैं लोग इधर उधर से, ज़कात लेते हैं ना, ये बहुत मिडिल ईस्ट में इधर उधर से ये चारों तरफ से लेते हैं. प्लस ये जो टेररिस्ट फंडिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये सब चीजें जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, आईएसआई नीड्स टू वर्क ऑन दैट फंड. तो ये सुनने में आया है कि नदीम अंजुम हैज बीन मिसिंग मीटिंग्स. वो जाता नहीं है. जब चीफ कॉल करता है, कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, ये करता है, वो करता है, जाता नहीं है वहां पर. ही डजंट गो. देयर इज सम टेंशंस बिटवीन द टू. एंड देखते हैं सर, उनकी आर्मी के अंदर वैसे भी डिविजन्स तो आएंगे. जब ये पश्तूनों का ये जो एक नैरेटिव आगे बढ़ेगा, तो जैसे ये पश्तून वर्सेस पंजाबी होना शुरू होगा, दैट विल बी द पॉइंट दैट यू से कि भाई अब पाकिस्तान, आई मीन एज इट इज, इट्स ऑन द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बट एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आके खड़ा हो जाएगा. सो आई थिंक दे गोना लॉट ऑफ, बाय द वे इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दिया है, सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश. तो दे आर टेकिंग नोट्स. इन लोगों ने नोट्स दिए हैं. सर देखिए, महारंग इज सपोर्टेड फ्रॉम द डीप स्टेट. ये जो आपकी ग्रेटा थनबर्ग है, मलाला यूसुफजाई है, इन सब ने इसका सपोर्ट किया है. मलाला तो यूरोपियन यूनियन घूम के आई हुई, सॉरी अपनी महारंग तो यूरोपियन यूनियन घूम के आई हुई है. शी इज गॉन टू अमेरिका ऑल्सो. वहां पर भी उन्होंने बलोच वलोच के काफी लेक्चर दिए हैं. इस बारी तो यहां तक कि उसने जो ये जो यखुती मूवमेंट बोला है, इट इज बेसिकली द नेशनल गैदरिंग ऑफ बलोचिस्तान. दे हैव नेवर यूज्ड दैट वर्ड बिफोर, नेशनल. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए कि कहीं ना कहीं देर आर फोर्सेज विद इन पाकिस्तान विच आर नाउ टगिंग एट ईच अदर. एंड इनको जो बैक कर रहा है, विच इज द तालिबान. वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, क्योंकि तालिबान की जो फॉरवर्ड आर्मी है, विच इज द टीटीपी और ये वो, उसने जाके इन सबके साथ बीएलए के साथ एग्रीमेंट करा हुआ है. सिंधु देश के साथ बात कर रहे हैं. पिछली बार जैसे हमने डिस्कस करा था कि पीटीएम के साथ देव स्टार्टेड टॉकिंग. सो देयर इज अ होल लॉट ऑफ चर्न विच इज नाउ बिगिनिंग टू बिल्ड अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस. ये पहले जब हम बात करते थे कि भाई ये हो गया है, दैट वाज द टाइम ऑफ डिस्कशंस. बातें चल रही थी, उस टाइम पे ऊपर नीचे हो रहा था. अब ये एक ऐसे पोजीशन में आए हैं जब एक दूसरे के फेवर में इन लोगों ने स्टेटमेंट देने शुरू करे. तो जब पाकिस्तानी आर्मी इस तरफ जा रही थी, इनके नेशनल गैदरिंग की तरफ टारगेट करने इनको जा रही थी, पीछे से इन लोगों ने अटैक करा है पाकिस्तानी आर्मी को, टीटीपी ने आके, कि ये बलोचों को छोड़ो, तुम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते. सो देयर इज नाउ सम अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच इज गोना स्टार्ट. अब देखिए, एक ही दो जगह हैं इनके पास जो थोड़ी सी रिलेटिव पीस में है, व्हिच इज पंजाब एंड गिलगिट बाल्टिस्तान. गिलगिट बाल्टिस्तान सर, यू एंड आई बोथ नो, एक छोटा सा तिनका चाहिए जलाने के लिए, and आग लग जाती है उसके अंदर एकदम से. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू लाइट अप, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस वो पैसे पूसे खिला के ठंडा कर देते हैं वहां पर. जब उनके पैसे खत्म होते हैं, वो फिर खड़े हो जाते हैं कि भाई पैसे दो. रिक्रूटमेंट के हिसाब से अगर आप देखें सर, जिस तरह से टेररिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, 600 चूसो तो मैंने आपके शो में बोला, मैं मानता नहीं. और एक्चुअली वो तो चले गए वापस. वो तो चले चले भी गए वापस. जो जो 600 कि वाले थे, वो तो 600 वाले ने तो मेरे को डायरेक्ट तो नहीं, किसी को चिट्ठी भेजी मेरे नाम की, मुझको फॉरवर्ड कर दिया जाए, और वो चिट्ठी मुझको फॉरवर्ड हुई. नहीं, मैंने नहीं और करी, वो बट चिट्ठी वो जो है, वो बड़ी अजीब चिट्ठी है, छोड़ दो सर. बड़ी अजीब चिट्ठी.
वो विक्टिम प्लेइंग चिट्ठी है कि देखिए जो देखिए है सर, हम हमारी अपनी एनालिसिस है, उनकी अपनी एनालिसिस है। मैंने शो में बोला था, आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट हिम। उनका अपना सोर्सेज़ है, मेरे अपने सोर्सेज़ हैं। वो ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या किस जगह से लेना चाहते हैं। इट्स ऑन द ऑडियंस। वी कांट आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, आई एम नॉट सेइंग ही इज़ रॉन्ग। मैं किसी के बारे में ये चीज़ नहीं बोलता बिकॉज़ आप देखिए, मैं तो बोलता हूँ अपनी ऑडियंस को बड़ा खुले में, प्लीज़ मत विश्वास करो मेरी बात का। जो मैं बोलता हूँ उसको आप अपने आप जाके रिसर्च करो, एट लीस्ट यू लर्न समथिंग मोर। सो इट्स ऑलराइट, बट आई डोंट बाय दिस 600 थिंग जो मैं बोल रहा था। ये जो भी 50, 60, 70 अभी घुसे हुए हैं अंदर, बाय द वे, इसमें से 5 तो जिंदा पकड़े हैं बाय इंटरेस्टिंगली। ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं सर। दे आर नॉट लोकल टेररिस्ट। दैट टेल्स यू कि भाई लोकल ओजीडब्ल्यू बनने को तैयार है, लेकिन बंदूक उठाने को तैयार नहीं है बिकॉज़ उसको पता है बहुत हालत खराब होगी। तो होगा एक आधा एलिमेंट जो लोकली भी रिक्रूट हो रहा है, बट जो मैक्सिमम लोग आ रहे हैं वो इन्फिल्ट्रेशन से आ रहे हैं। पहले वैसा नहीं था सर। पहले वेपन्स फेंके जाते थे और यहाँ के लोग उठा के फिर उल्टे काम करते थे। ये भी आपको भी पता है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होती थी, ये होता था, वो होता था। ओजीडब्ल्यू बनने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सर। एक तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी से गुस्सा है आपका, आपका रिलीजियस सेंटिमेंट है, आपका फेयर इनफ ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी हो रखा है। आपको यू नो बाय द वे, ये टेररिस्ट लोग क्या करते थे पता है? ये जो छोटे-छोटे गाँव में ना अंदर कोने-कोनों में जाके इनकी लड़कियों से शादी कर लेते थे। वन ऑफ हिज वाइव्स इज़ हियर, वन ऑफ हिज वाइव्स इज़ देयर, वन ऑफ हिज वाइव्स इज़ देयर, वन ऑफ हिज वाइव्स इज़ देयर। नाउ वो थोड़ा लेवरेज बन जाता है क्योंकि तुम उसके फैमिली वाले हो। तो जब वो आता है तुम उसको छुपा लेते हो, खाना-वाना दे देते हो, कभी ये कर देते हो, कभी वो। ये भी चलता था और आई एम श्योर होगा 1 नॉट केस, 2 केसेस, 10 केसेस विल बी देयर इवन नाउ। ठीक है? तो ये देखिए ह्यूमन डायनामिक्स है सर, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है तोड़ना। तो टेररिज्म के हिसाब से ये दिस इज़ समथिंग यू विल हैव टू डील विद। आई डोंट थिंक दिस लेवल ऑफ टेररिज्म विल कम फ्रॉम बांग्लादेश। अभी वहाँ पर इट विल सेटल इन, इस तरह का बिल्ड होने के लिए 10, 12, 15 साल लगते हैं। आपके पास टाइम है, बट दैट डज़न्ट मीन यू इग्नोर इट। बट पाकिस्तान देखिए, अगर सॉल्यूशन अगर आप ढूँढे एक आपकी सिचुएशन का, सर ये टैक्टिकल मैटर्स हैं, दे वांट यू टू गेट स्टक इन दीज़ थिंग्स। पाकिस्तान येस नीड्स टू बी डन, बांग्लादेश येस नीड्स टू बी डन, दिस येस नीड्स टू बी डन, बट एक जो लार्जर लड़ाई है आपकी टू गेन दैट बिगर लेवरेज अगेंस्ट द डीप स्टेट, वो भी आपको खेलनी पड़ेगी। दिस इज गोइंग टू बी डेंजरस टाइम्स, इट इज गोइंग टू बी बिजी टाइम्स। लेकिन देखिए सर, सुपर पावर या मेजर पावर या रीजनल पावर, जो मर्जी पावर आपको बनना है, जो आपकी एक एक फ्यूचर है, वो बनना इज नॉट इजी। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू फाइट दीज थिंग्स। नहीं तो सर भेज दीजिए, जैसे आपके साथ मैंने जब वो इन पर्सनल पॉडकास्ट किया था, मोदी जी को सब लोग अब एक रेफरेंडम कर देते हैं, मोदी जी को बोलते हैं नहीं जी सिर्फ माफ करो सर, ये लड़ाई झगड़े हमको नहीं करने, आप जाके ना जो अमेरिकन आईएलआई बनना है वहां पर साइन कर दो। ठीक है, दैट्स अ कॉल वी नीड टू टेक एज अ कंट्री। very good. Now let us in the end, डीप स्टेट जो है उसके किस पार्ट ने ये काम किया है और जो बड़ी डीप स्टेट है वो क्या कह रही है? देखिए सर, द बड़ी डीप स्टेट राइट नाउ इज मोर वरीड अबाउट सेविंग इट्स ओन बैक साइड। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से चीजें कनाडा में चल रही हैं, एंड आप देखिए सर, ये फाइट आउट एंड आउट बाहर निकली है अभी। कमला हैरिस तो वैसे भी इज द मोस्ट क्या लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट हम्म, सेनेटर। अब उसका जो भाई बंधु निकला है, वो जो क्या है, टिम वॉल्स, वो तो उसका भी हम्म। बाप है। भाई साहब, बंदों के बाथरूम के अंदर टैम्पॉन्स भेजता है वो। बच गए यार, मैं बच गया भैंस की आंख। आई वुड हैव फ्लिप्ड आउट इन माय टीन्स इफ आई सॉ समथिंग लाइक दैट। ये क्या है भाई? इज नॉट, व्हाट आर यू डूइंग? वहां पर वो क्या एडोलेसेंट्स को, बच्चों को वहां पर जेंडर चेंजिंग सर्जरीज होती हैं। मिसिसॉगा में, क्या है उसका नाम, मिशिगन में, नहीं कौन सा है, विच आई फॉरगेट व्हिच स्टेट ही इज फ्रॉम। विस्कॉन्सिन है, नेब्रास्का का है, वन ऑफ दीज मिडलैंड स्टेट्स कहीं का है। मिडलैंड्स का है कहीं का, हाँ। हाँ, ये उनका नैरेटिव है। सो द सब फाइट इज आउट इन द ओपन सर। फाइट इज आउट इन द ओपन, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड देखिए अभी द गेम इज स्टिल हॉट। एंड यहां पर देखिए इनका ऐसा है, द पीपल बैकिंग ट्रम्प नाउ, ठीक है, दे नो अगर ये चीज वो हारे तो इनकी सबकी
बहुत पीछे से परसिक्यूशन होगी। कमला हैरिस इज सपोज्ड टू बी अ वेरी विंडिक्टिव वुमन। अगर उसकी आप प्रोसिक्यूटर के टाइम की हिस्ट्री देखें आप, शी वाज अ वेरी बैड विंडिक्टिव वुमन। उसने बहुत लोगों को ऐसी जेल में फेंका हुआ है, 10-10 साल तक दे वर इनसाइड। सो आई थिंक दोज़ गाइज़ आर मोर कंसंट्रेटिंग टुवर्ड्स दिस। बट ये जो लेफ्टिस्ट कबाल है सर, जस्ट द शेयर फैक्टर इनका जो हर जगह पे स्प्रेड है। वो आपने स्प्रेड यहाँ पर भी देखा होगा, नहीं, नहीं कुछ नहीं हो रहा हिंदुओं को, कुछ नहीं हो रहा हिंदुओं को। उनका अपना साला इस्लामिस्ट प्राइम मिनिस्टर जो आया है गधा, वो ही बोल रहा है कि हिंदू वहाँ पर, हाँ जी, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। लेकिन हमारे देश में लोग मानने को तैयार नहीं है। हमारे यूथ आइकॉन ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट गाज़ा के लिए दिया था, उनकी बहन ने इतना लंबा सा ट्वीट डाला था, नो, ये, वो। यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर जब आपने ट्वीट करा, एक हिंदू का एच तक नहीं लिखा वहाँ पर आपने। तो ये जो लेफ्टिस्ट है ना सर, इनकी इनकी रीच बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू एक्चुअली मैनिपुलेट मल्टीपल सिचुएशंस एट द सेम टाइम। और ये ऑब्वियसली दीज आर द लेफ्टिस्ट दैट हैव डन इट। ये वही लोग हैं सर, डोनाल्ड लू, विक्टोरिया नूलैंड, इसका एक लेफ्टिनेंट जनरल सरवादी है, रिटायर्ड बांग्लादेशी आर्मी का, जिसने ये पीछे से आर्मी के साथ गच्चा करा है। एंड आईड लाइक टू टॉक अबाउट द बांग्लादेशी आर्मी फॉर अ मिनट आफ्टर दिस। उसके बाद 3 और बंदे हैं सर। मैथ्यू मैकॉलम करके एक बंदा है डेमोक्रेटिक पार्टी का। एक बंदा है सर ये जो तारिक रहमान जो है, जो लंदन में बैठा है। और एक मुशफिकुल फजल अंसारी, वो याद है, गंदा सा पिग लुकिंग चैप हु यूज्ड टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट इंडिया इन द स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर, बांग्लादेशी। ये सारे जमाती हैं, ये 3-4 लोग हैं पीछे के आर्किटेक्ट्स हु हैव एक्चुअली डन दिस फ्रॉम द बैक एंड, जो सपोर्ट इनको अमेरिका से मिला है। सर बीएनएस के पेजेस जहां पर ये हेट्रेड फैलाई जा रही थी शेख हसीना के ऊपर, अगर आप उनके फेसबुक पेजेस की एनालिसिस देखें जो ओपन सोर्स में है, दे वर कंट्रोल्ड बाय यूएसए, कनाडा एंड यूके। तो ये तो सर लेफ्टिस्ट ही हैं, और कौन है? दे वांटेड टू गेट अ बैक एंड। एंड दूसरा सर, आई मेरे हिसाब से लॉट ऑफ पीपल विल गिव अ लॉट ऑफ रीजनिंग कि उसको बेस चाहिए था, उसको ये चाहिए था। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हसीना ड्रॉप देम द रॉन्ग वे एंड दे नीडेड हर गॉन। एंड इनके हिसाब से तो क्या था सर, ये तो हमने आके बचा लिया इसको, अदरवाइज इनके हिसाब से तो था हसीना नीड्स टू गो, 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 गो। एंड आपको पता ही है, जब रेजिम चेंज ऑपरेशन होता है, जो प्रीवियस वाला बंदा होता है वो गो, गो, गो नहीं, वो उसको फिर उल्टा टांग देते हैं कहीं पे, स्पेशली इन इस्लामिक कंट्रीज। स्पेशली इन इस्लामिक कंट्रीज। तो ये इनका प्लान था, दे वांटेड हर आउट। अभी वो क्या करते हैं उसके बारे में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। डू दे एक्चुअली परस्यू सेंट मार्टिन आइलैंड, डू दे परस्यू एनीथिंग फर्दर, ये लोग कुछ आगे करते हैं, उसका अलग नजरिया होगा। बट मेरे हिसाब से इट वाज जस्ट अ फ्रिकिंग ईगो कि इसको निकालो यहाँ पर, इसने बहुत हमारी बकवास करी है, शी इज बैकस्टैब्ड अस, शी इज गॉन अहेड एंड सेड दिस, सेड दिस, सेड दिस, गेट हर आउट। मोदी के साथ भी देख लो सर, मोदी को क्या नहीं बोलते ये लोग, लेकिन जब मोदी साहब उधर जाते हैं, ओ द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये वो, द इंडिया द मोस्ट ग्रोइंग पावर, द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द एशिया, इंडिया पैसिफिक रीजन, द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, यही चीजें आपको भी बोली जाती हैं। दे जस्ट वांट मोदी नॉट बीइंग देयर, बाकी सब ठीक है। मोदी नहीं होंगे तो योगी आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? मोदी तो फिर भी यूजेस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। नहीं कल सर का देखिए, योगी जी का स्टेटमेंट सुना आपने? या, आप What he देख said लीजिए about सर, Bangladesh, what he said about Sanatan Dharma, what he said या, about temple destruction। या, आप ठीक है। योगी जितनी क्लैरिटी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई, मोदी जी ने भी कहा हिंदुओं के बारे में, बट हिज लैंग्वेज इज अ गार्डेड डिप्लोमेटिक हाँ, लैंग्वेज। ये ऑब्वियसली सर, बिकॉज़ देखिए आज का जो जो समय है ना सर, ये समय है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की ओपन में फाइट नहीं हो रही है। कल, परसों, नरसों, अगले 5-10 साल के बाद जो समय आएगा जब ये ग्लोबल ऑर्डर टूटना शुरू होगा, तब आपको चाहिए होंगे ऐसे हार्डलाइनर्स हू कम एंड पुट द ब्लडी गेम राइट। सो राइट नाउ यू नीड टू बी सॉफ्ट एंड डिप्लोमैटिक सो दैट यू कैन, आपको सामान भी तो चाहिए ना सर उनसे, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए उनसे। तो काम तो उनके साथ भी करना है आपको। तो यू नीड टू फाइंड अ मिडल वे राइट नाउ। एक बार या 5-7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाए और ऐसा आपको फिर फायर ब्रांड चाहिए ऊपर जो तलवार लेके खड़ा रहे सारा टाइम, इधर आओ गर्दन उड़ाऊंगा तुम्हारी, सिंपल।
बिकॉज राइट नाउ वी आर नॉट कंसर्न, वी वांट टू ग्रो। तो ये टाइम टाइम की बात है सर, एंड आई थिंक करंटली यस, मैं भी कभी गुस्सा होता हूँ कि इनके नैरेटिव्स ढीले हैं, कभी ये है कभी वो है, बट यू नो देयर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू दिस। तो फेयर इनफ, एज एन इमोशनल भारतीय समटाइम्स मेरे को लगता है कि भाई ये उठा के कई लोगों को तो यू नो नीड्स टू बी फिक्स्ड। बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि ये तो जो लोग सामने घूम रहे हैं, ये तो जोकर हैं सर, ये तो यूजफुल इडियट्स हैं। एक निकालोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा निकालोगे तीसरा आ जाएगा। सो आईड रादर हैव अ नोन एनिमी हुज गेम आई नो ये इस बाउंड्री के आगे नहीं जा सकता, इसकी लिमिटेशन ये है, एंड देन प्ले विद देम। आप देख लीजिए हमारे मफलर मैन को निकाला और ये अभी खड़े हुए हैं। जब ये इनको बाहर निकाला था मफलर मैन को लेके आए हुए थे। अभी कोई पूछता तक नहीं सर, एक आर्टिकल दिखा दो वेस्टर्न मीडिया में इनके बारे में, अभी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब अभी भी जेल में, अभी तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है बिल्कुल भी। एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज इनके पास नया बंदा है अभी। अगर इसके साथ कुछ होता है तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी, उसको बाहर निकालो, यू विल फाइंड दैट गेम स्टार्टिंग अप देयर। अब ये तो सर इनका इंटरचेंजेबल हॉर्नशू है और कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टॉप गैप फॉर देम। इफ दे थिंक दे केयर अबाउट एनी ऑफ दीज पीपल, नो। करेक्ट। आइए आज की बात को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।